अब तक हमने देखा कि अभिक के पास तुषार आता है और उसे मोहित के बारे में बताता है, लेकिन तुषार खुद अभिक को देखकर हैरान रह जाता है। अब आगे अभिक की बात सुनकर तुषार बोला, क्या हुआ, तुझे ये पूछना चाहिए कि क्या नहीं हुआ। अभिक तुषार की बात सुनकर बोला, हाँ चल यही बता दे कि क्या नहीं हुआ। अभिक की बात सुनकर तुषार बोला, भाई यार तू पूरा बदल गया, तेरा रंग, तेरी बॉडी और तेरी पर्सनालिटी सब बदल गई, वो भी एक ही दिन में। इसका मतलब बाहर लड़कियां जिस हैंडसम लड़के की बात कर रही है वह तू ही है ना। तुषार एक लंबी सांस लेकर फिर बोला, भाई कौन सी चक्की का आटा खा रहा है बताना। तुषार की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर बोला, अरे ये आटे का नहीं, वैद्य जी की दवा का कमाल है। तुषार बोला, वैद्य जी। अभिक तुषार को भी वही कहानी सुनाता है जो अभिक ने अनिता जी को सुनाई थी। तो तुषार अभिक की बात सुनकर बोला, यार बस इतनी सी मदद के लिए उन्होंने तुझे जादुई दवा दे दी जिसका असर बस रात में ही दिख गया। अरे यार ऐसे वैद्य या बाबा लोग मुझे क्यों नहीं मिलते। अभिक तुषार की ऐसी बचकानी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी उनकी क्लास में माथुर सर आते हैं। माथुर सर के आते ही पूरी क्लास में सन्नाटा पसर जाता है और सभी स्टूडेंट्स की एक ही स्वर में आवाज आती है, गुड मॉर्निंग सर। माथुर सर सभी बच्चों से बोले, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बताओ आप सब कैसे हो। आपको जो मैंने कल कहा था वह तो याद ही होगा ना। तो फिर आज से मैं हर स्टूडेंट से यहाँ बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। माथुर सर की आवाज सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि माथुर सर एक तो है ही खतरनाक, ऊपर से उनके और पूरी क्लास के सामने बात पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस कुछ बच्चे जो पढ़ने में ठीक थे वह नहीं डरे थे। तभी अचानक माथुर सर की नजर अभिक पर पड़ती है। माथुर सर भी अभिक को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर मन में सोचते हैं, क्या ये अभिक इतना ही सुंदर है या फिर मैं अब इसे नोटिस करने लगा हूँ इसलिए मुझे यह इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। इतना कहकर माथुर सर 5-7 बच्चों से सवाल करवाते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे तो ठीक कर देते हैं लेकिन कुछ बच्चे सवाल नहीं कर पाते। तो माथुर सर उन्हें खूब सुनाते हैं और बाद में वही सवाल खुद करके सभी को समझाते हैं। इसी तरह माथुर की मैथ्स की क्लास खत्म हो जाती है। माथुर सर के क्लास से जाने के बाद अभिक की इंग्लिश क्लास होती है। सभी को पता था कि उनकी इंग्लिश वाली मैम माथुर सर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वह कुछ भी भूल जाए लेकिन वह कभी अपनी इंग्लिश बुक नहीं भूलते थे। अभिक क्लास में मैम के आने पर बुक निकालने के लिए बैग ओपन करता है, लेकिन उसके अपने बैग में उसे अपनी इंग्लिश बुक कहीं नहीं मिली। तो अभिक खुद से बोला, मैंने बुक तो बैग में रखी थी लेकिन वह अब मेरे बैग में क्यों नहीं है। तभी अभिक की अचानक को कुछ याद आता है और वो पीछे पलटकर मोहित की ओर देखता है। तो मोहित अभिक को देखकर एक डेविल स्माइल देता है। ये सारी मोहित की ही हरकत थी। फ्लैशबैक स्टार्ट। जब अभिक सुबह क्लास में आकर असेंबली में जाता है तब मोहित क्लास में आकर वहां पर अभिक का बैग देख लेता है और अभिक के बैग के पास जाकर उसमें से उसकी इंग्लिश बुक निकाल लेता है और बुक को देखते हुए बोला, अब देख अभिक, जैसे तूने मुझे माथुर से पिटवाया था अब वैसे ही कविता मैम भी तुझे पिटेंगी, तब मैं हंसूंगा और तू रोएगा। हा 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 हा। फ्लैशबैक एंड। मोहित यही सब याद करते हुए अभिक के पिटने की खुशी मना रहा था और अभिक को लग रहा था कि कहीं वह कविता मैम से सच में ना पिट जाए। तभी सभी किताब निकाल चुके बच्चों को कविता सैम की आवाज आती है, स्टूडेंट्स, टुडे एवरीवन विल कीप देयर बुक्स इन देयर बैग्स। देयर इज नो नीड ऑफ बुक्स टुडे बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर सरप्राइज टेस्ट। कविता मैम की बात सुनकर पूरी क्लास में शोर होने लगता है और लेकिन दो लोगों थे जिनके विचार एकदम से बदल जाते हैं। मोहित जहां अभिक के पिटने की खुशी मना रहा था, अचानक ही बुक की जरूरत नहीं है सुनकर दुखी हो जाता है और टेस्ट का बात सुनकर तो उसकी जान ही निकल जाती है। तो वही अभिक जो मन ही मन बुक को लेकर डर रहा था वह बुक की जरूरत नहीं है वाली बात सुनकर खुश हो जाता है और टेस्ट वाली बात सुनकर तो अभिक को कोई फिक्र ही नहीं होती, क्योंकि अभिक ने पहले ही अपनी इंग्लिश बुक को स्कैन करके सारा डेटा सिस्टम में सेव कर लिया था। अब तो उसे इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आंसर्स और 7 चैप्टर्स ऐसे ही याद थे। कुछ ही सेकंड में अभिक और मोहित दोनों के भाव बदल चुके थे। सभी स्टूडेंट्स को कविता मैम टेस्ट शीट देती है। सभी बच्चे टेस्ट करने लगते हैं। तभी 5 मिनट के अंदर ही पूरी शांत क्लास में एक आवाज गूंजती है, मैम मेरा टेस्ट हो गया। कविता मैम जो अभी सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट शीट देकर चेयर पर जाकर बैठी थी, वह यह आवाज सुनकर एकदम से आवाज वाली दिशा में देखने लगती है। साथ ही साथ पूरी क्लास के स्टूडेंट भी जहां से आवाज आई उस ओर देखने लगे। कविता मैम और पूरी क्लास देखती है कि अभिक वहां टेस्ट शीट अपने हाथ में लिए खड़ा था। तो अभिक की बात सुनकर कविता मैम अभिक से बोली, अभिक, there are total 10 questions on the test sheet and answering all of them is compulsory.
कविता मैम की बात सुनकर अभिक बोला, यस मैम, मैंने 10 के 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। अभिक की बात सुनकर सभी हैरान थे। तभी कविता मैम अभिक से बोली, यू डिड 10 क्वेश्चंस इन द 2 in just 5 minutes. Look अभिक, this is not the time for joking, so sit quietly and do the test quickly. कविता मैम की बात सुनकर अभिक शांत स्वर में बोला, मैम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में पूरा टेस्ट सॉल्व कर लिया। अभिक की बात सुनकर कविता मैम कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी किसी की पीछे से आवाज आती है, मैम इसने बुक से देखकर किया होगा। कविता मैम पीछे से रोहन की आवाज सुनकर अभिक को देखने लगती है। तभी उन्हें फिर से साहिल की आवाज जाती है, हाँ मैम रोहन ठीक बोल रहा है, या तो इसने चीटिंग करके बुक से सारे क्वेश्चंस करे होंगे या तो खाली फिर इसने टेस्ट शीट खाली छोड़ दी होगी। कविता मैम रोहन और साहिल की बात सुनकर अभिक को देखते हुए बोली, अभिक यू हैव चीटेड। कविता मैम की बात सुनकर अभिक बोला, नहीं मैम मैंने कोई चीटिंग नहीं की और करूंगा भी कैसे, मेरी बुक तो मोहित ने चोरी कर ली। अभिक बात सुनकर कविता मैम हैरानी से मोहित को देखती है और रोहन, साहिल और मोहित तो अभिक की बातें सुनकर मन ही मन सोच रहे थे, ये कभी ना बोलने वाला अभिक आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। इसे क्या लगता है ये कुछ भी कहेगा और मैम मान जाएंगी। ये सोचकर मोहित अपनी सीट से उठकर बोला, अभिक क्या कहा तुमने कि मैंने तुम्हारी बुक चोरी की है? आहे ये क्या मजाक है भला, मुझे तुम जैसे फटीचर की बुक चोरी करने की क्या जरूरत है और तुम किस सबूत की वजह से मुझ पर यह इल्जाम लगा रहे हो? मोहित की बात सुनकर अभिक कविता मैम की ओर देखकर बोला, मैम आप कैमरे चेक कर सकती हैं, तब तो पता चल जाएगा कि किसने मेरी बुक चोरी की है। इतना कहकर अभिक शांत हो जाता है, लेकिन मोहित के तो माथे पर चिंता की लकीरें खींच चुकी थी और वह आगे बिना कुछ बोले ही शांत होकर अपनी जगह बैठ जाता है। मामले को शांत होता देखकर कविता मैम अभिक से बोली, अभिक, if you have not answered all the questions then do it. Once you have submitted the test sheet, you will not get it again. कविता मैम की बात सुनकर अभिक फुल कॉन्फिडेंस के साथ कविता मैम के पास आकर उन्हें अपनी टेस्ट शीट देता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। टेस्ट की वजह से सभी स्टूडेंट्स को दूर दूर बैठाया था। सभी स्टूडेंट्स अपना टेक्स्ट कम कर रहे थे और अभिक की ज्यादा देख रहे थे। तभी कविता मैम भी अभिक की टेस्ट शीट उठाकर चेक करती है तो अभिक को देखने लगती है, क्योंकि अभिक की टेस्ट शीट एकदम नेट एंड क्लीन थी और उस पर एकदम साफ राइटिंग में सारे क्वेश्चंस एंड आंसर में लिखे हुए थे। लगभग 1 घंटे बाद सभी बच्चे अपना टेस्ट करके टेस्ट शीट कविता मैम को सबमिट कर देते हैं और कविता मैम भी सभी स्टूडेंट्स की टेस्ट शीट लेकर चली जाती है। 2 क्लास और लेने के बाद लंच ब्रेक भी हो जाता है। अभिक और तुषार लंच ब्रेक में कैंटीन चले जाते हैं, जहां जाकर तुषार अभिक से बोला, वाह अभिक आज तूने फिर उस मोहित को मजा चका दिया, उसका का दाब उसी पर ही भारी पड़ गया, हा 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 हा। इतना कहकर तुषार हंसने लगता है। अभिक तुषार को हंसते देखकर बोला, तू ऐसे ही हंसता रहा कर, उस मोहित से डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? अभिक की बात सुनकर ये तुषार बोला, ठीक है नहीं डरूंगा, चल अब जल्दी से कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तुषार की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोल, हाँ चल। इतना कहकर वह दोनों कैंटीन की ओर चले जाते हैं। अभिक और तुषार के जाते ही उनके पीछे खड़े मोहित, रोहन और साहिल आगे आ जाते हैं। आगे आकर मोहित गुस्से से अपना दांत पिसते हुए और दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए बोला, खा लो जितना तुम्हें खाना है। अभिक क्या कहा था तूने तुषार से कि तू मोहित से क्यों डरता है, तो अब देखना तू भी मोहित से डरेगा। इतना कहकर मोहित गुस्से में तेज तेज सांसें लेने लगता है। रोहन और साहिल भी गुस्से में लाल हो रहे थे, लेकिन अभिक और तुषार इन सब बातों तो बेखबर कैंटीन में खाना खाने में मस्त थे। कुछ देर बाद अभिक तुषार खाना खाकर इधर उधर की बातें करते हैं और लंच ब्रेक खत्म होने पर अपनी क्लास में चले जाते हैं। अभिक क्लास में बैठा अपनी केमिस्ट्री की क्लास ले रहा था, तभी अचानक क्लास में कविता मैम एंटर होती है। कविता मैम के क्लास में आते ही सभी स्टूडेंट्स भी अपनी जगह पर खड़े होकर कविता मैम को ग्रीट करते हैं, तो कविता मैम भी सभी को बैठने का इशारा करके अभिक से बोली, अभिक तुम्हारे कहने पर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो हमें पता चला कि मोहित असेंबली में ना जाकर क्लास में आया था और उसने ही तुम्हारे बैग से तुम्हारी इंग्लिश बुक चुराई है। कविता मैम की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स मोहित को देखने लगे। उन्हें समझ आ रहा था कि मोहित ने ऐसा अभिक को डांट लगवाने के लिए किया होगा, लेकिन अभिक की चालाकी की वजह से मोहित का प्लान उल्टा माहित पर ही भारी पड़ गया। सभी के मन में एक सवाल चल रहा था कि ये कभी किसी से ना बोलने वाला अभिक आजकल बोलने लगा है और तो और दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा हैंडसम होता जा रहा है। तभी कविता मैम मोहित की तरफ देखते हुए बोली,
ये स्कूल एक रेप्यूटेड स्कूल है जहाँ पर पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और आज तुमने जो हरकत की थी वो बहुत गलत थी। तुम आखिर अभिक की बुक लेकर करना क्या चाहते थे? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी खुद को बुक है, तो इसका मतलब तुम अभिक को परेशान करना चाहते थे। तुम किसी को परेशान करने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे कि चोरी करने लगोगे। कल माथुर सर ने भी बताया कि किस तरह तुमने अभिक को परेशान किया। अपनी बात पूरी करके कविता मैम मोहित के जवाब का इंतजार करने लगती है, लेकिन जब कविता मैम मोहित की तरफ से कोई जवाब नहीं सुनती तो वह फिर बोली, अगर तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी तो कल अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल लेकर आना और उन्हीं के सामने ये सब एक्सप्लेन करना। इतना कहकर कविता मैम बिना कुछ बोले या मोहित का जवाब सुने था बिना ही वहाँ से चली जाती हैं और सभी बच्चे फिर से अपनी क्लास लेने लगते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या मोहित लाएगा अपने पेरेंट्स की स्कूल में? और अगर मोहित के पेरेंट्स स्कूल आए तो क्या होगा मोहित का? क्या अब भी मोहित अभिक से बदला लेने की सोचेगा या छोड़ देगा अपना प्लान? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।